सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो है मैं पांडे जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि इनकी रसोई बिगड़ी हुई है। इनके रसोड़े में जो है आप जिसके चौके में जाइए सबका माल चुरा के बैठे हुए हैं। और वो जो है प्रभात झा हों, चाहे जो है दो सांप बताने वाले पवैया जी हों, सबकी रसोई का चावल गायब है। तो परेशानी इनकी है और इन्हें चिंता करनी चाहिए। और ये रोज चिंता हमारी करते हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये जो एक तर्क जो चलाया जाता है, ये तर्क जो है बहुत डिफेंसिव है और सुरक्षात्मक तर्क है। जो पूरी जब रेड मरी हुई हो तो लोग कहते हैं कि हम तो 9 जीत जाए तो हमारा काम चल जाएगा। ये काम नहीं चलेगा, जो है चाराने भी नहीं मिलने वाले हैं। और ये पूरी तरह से जो है सूपड़ा साफ है। ये लड़ाई जनतंत्र की और जनता की लड़ाई है। जनता कह रही है कि जो है वोट हमने दी थी और माल अंटी आपने कर लिया है। तो ये जो है ये पूरी साफ सफाई भी नहीं दे पाएंगे ये जनता के बीच में जाकर। इसके प्रदर्शन भी शुरू हो गए और सब जगह दिखाई भी पड़ रहा है। अभी तो कमलनाथ जी के गए ही नहीं है क्षेत्र में, वहाँ पर जो चेले गए हैं उनकी भी 10-20 हज़ार की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई है। ये जनता देख रही है और वो जो चीज़ है वो जनता का सिग्नल है कि जनता क्या चाहती है और जनता ने क्या समझा है। तो ये जो जनतंत्र को धनबल के आधार पर पूरे देश में जो सत्यानाश लोकतंत्र की बिठाने की जो काम कर रहे हैं और जिस तरह का जो एक पाप किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, वैसे तो ये कई राज्यों में इस पाप को कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। इसका परिणाम आपको सामने मिलेगा। जहाँ तक सूची का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब लोग वरिष्ठ लोग हैं, आप जानते हैं कि हमारी सूचियों का सिस्टम और हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। जब तक हमारे संसदीय दल की बैठक में या कार्य समिति में सूची नहीं जाएगी, उस सूची का कोई औचित्य नहीं है। मतलब तो वो पहले जब उस प्रक्रिया में जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक अनुमान के आधार पे आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं सर जारी हो गया, नाम जारी हो गए थोड़ी कह रहे हैं हम ये लिस्ट जारी हो गई नहीं कह रहे। वो तो अनुमान पे डिस्कशन है। पॉलिटिक्स आजकल अनुमानों पर जब राजनीति चल सकती है तो डिबेट भी चल सकती है। दूसरा मेहमान करो कर लेता हूँ रजनीश अग्रवाल। रजनीश जी, 2-3 चीजें। एक तो वो कह रहे हैं कि अव्वल तो अभी सेनापति मैदान में आए नहीं, सैनिक से डर रहे हो आप, ये क्लेम कर रहे हैं भूपेश जी कि कमलनाथ जी तो अभी उतरे नहीं। और दूसरा वो जो बात है वो ये है कि असंतुष्ट जो है वो आपके यहाँ ज्यादा है। ये ऋषि पांडे जी भी इस तरह की आशंका जता चुके हैं कि ये ठीक है कि लक्ष्य आपका कम है लेकिन साधना आपको बहुत ज्यादा लोगों को है। रजनीश जी, देखिए पहली बात तो ऐसा है कि कांग्रेस के हालात पर मुझे बुंदेलखंडी कहावत याद आ रही है। तो पूरी बुंदेलखंडी में तो नहीं, लेकिन सबको समझ में आ जाए उस अंदाज में जरूर कहूंगा कि मड़वा गिर गो, दूल्हा भग गो। नहीं, बुंदेलखंडी सब समझते हैं। बुंदेलखंडी हैरान परेशान है, भैया लोग बन्ना बन्नी गा रहे हैं, भैया लोग बन्ना बन्नी गा रहे हैं। तो मड़वा गिर गो, इनको दूल्हा भग चुको है, दुल्हन भग चुकी है, बाराती हैरान परेशान है। ये बन्ना बन्नी गाने से कुछ नहीं होने वाला भैया। आपकी दुकान के बारे में सबको पता है, सब समझ चुके हैं, सारी बातें मुझे लगता है पत्रकार भी जानते हैं और जनता तो जानती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो असंतोष की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ना असंतोष था, ना है, न होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से ये पूर्व विधायक गण भाजपा में आए उसके पहले तो पवैया जी की इतनी मान मनोबल की वजह क्या है? हो चुकी थी, बातचीतें हो चुकी थी और इसीलिए जी पवैया जी के इतने मान मनोबल की वजह क्या है रजनीश जी? आपका सवाल दोहरा देंगे? नहीं, पवैया जी तो नायक रहे हैं, नायक ने पोल खोल दिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मान मनोबल कहाँ, वो दूसरों को मनाने के लिए मैदान में है। जिनको कांग्रेस तो तोड़ने का काम है वो लगातार उन्होंने किया है। वो मानसिक तौर पर, मनोबल के तौर पर भी पवैया जी ने तोड़ा है कांग्रेस को, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी कांग्रेस के मनोबल को तोड़ने में उनका सिद्धहस्त है। इसलिए कांग्रेस तो किसी मुगलते में ना रहे। पवैया जी उन्होंने सांप की दोनों चीजें देख ली हैं। लगे पगे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिसमें कांग्रेस की छठी और सांप की दोनों जीत देख ली उन्होंने। बेमानी है। पवैया जी श्री राम मंदिर आंदोलन के भी उन्होंने सांप की दोनों जीत देख ली पवैया जी ने। ठीक है, एक बार ऋषि पांडे जी को जोड़ लेते। पर्याप्त वक्त दिया मैंने दोनों राजनीतिक मेहमानों को। ऋषि जी का रुख कर लेते, बहुत देर से गया नहीं उनके पास तक। ऋषि जी का
आ रहा भूपेन जी, तुरंत आता हूँ। ऋषि जी का रुख कर लेते हैं। ऋषि जी, जो बात ये बन्ना भग गए बन्नी भग गई टाइप का उन्होंने एक उदाहरण दिया बुंदेलखंड का, तो मैं पूछूंगा कि ये सिंधिया जी के जाने के बाद ऋषि जी, व्यक्तिपरक चुनाव आपको लगता है कुछ सीटों में व्यक्तिपरक होगा या पार्टी परक? ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। निश्चित तौर पे ये चुनौती इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि अभी तक पोस्ट सिंधिया कांग्रेस जो थी उसमें पोस्ट सिंधिया अब जो कांग्रेस है उसकी समस्या ये है कि पूरे ग्वालियर चंबल रीजन में भूपेन भाई हो सकता है मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन कांग्रेस के सामने वहाँ पर एक संकट तो है, एक चेहरे का संकट है। निश्चित तौर पे अब कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी सरी के नेता जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो उस कमी को पूरी करने के लिए उस क्षेत्र में जब दौरा करेंगे उससे फिजा बदलेगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज की तारीख में एक लीडरशिप का अकाल है कांग्रेस के पास, खास तौर पे ग्वालियर चंबल संभाग में, और उसको दूर करने के ही तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने बहुत पहले से वहाँ पर अपनी रणनीति के तहत पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया, उसी को एक तरीके से राजधानी का स्वरूप दिया है। कांग्रेस पूरी लड़ाई ग्वालियर बैठ के लड़ना चाहती है। और जो इसके पहले जब हम लिस्ट की बात कर रहे थे, भूपेन भाई ने जैसा कहा था कि लिस्ट का एक सिस्टम होता है, निश्चित तौर पे हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, और जब तक संसदीय दल इसको क्लियर नहीं करेगा जब तक हम इसको ओके नहीं करेंगे। लेकिन एक टेंटेटिव लिस्ट की बात मैं कर रहा था, और वो टेंटेटिव लिस्ट सच्चाई के ज़्यादा करीब लगती है, एक वास्तविकता की तरफ बढ़ती हुई लिस्ट लगती है, क्योंकि जो नाम है वो कहीं से भी अगंभीर नाम नहीं है, और जो भी फैसला होना है इनके इर्द गिर्द ही करना पड़ेगा आपको। हम फूल सिंह बरैया का नाम हो, चौधरी राकेश सिंह का नाम हो, या प्रेमचंद गुड्डू का नाम हो, इस तमाम जो नाम चल रहे हैं, हम इसके अलावा कौन से नाम की कल्पना कर सकते हैं पर्टिकुलर? लेकिन गोविंद सिंह जी चौधरी राकेश सिंह को कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अपने किसी रिलेटिव को चाह रहे थे वहां से मैगांव से। ये कोई नई बात नहीं है प्रवीण जी। गोविंद सिंह जी और राकेश सिंह की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो बहुत पुरानी है, और दोनों को इससे निपटते आता है। सब मैदान में सबको पता है कैसे चुनाव लड़ना, और भिंड की अलग स्थितियाँ हैं, भिंड में बिल्कुल अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, और दोनों सिद्ध हस्ते। इसलिए इसमें गोविंद सिंह जी किसको चाहे होगा वही जो कमलनाथ जी चाहेंगे, होगा वही जो कमलनाथ जी चाहेंगे। एक बार रुक कर लेते हैं हम भूपेन जी का। भूपेन जी, वो तो कह रहे हैं बीजेपी के जो रजनीश अग्रवाल जी के बन्ना बन्नी भग गए, अब कुछ नहीं, मतलब आपके पास कैटरिंग वाले बचे हैं और बाकी लोग टेंट हाउस वाले बचे हैं, ये उनका कहना है, मेरा नहीं है। देखिए, जो नहीं उनका कहना ठीक है, क्योंकि इनकी जीवन पूरा इसी में कट गया कि दूसरे की बारात में ये डांसर बन के घुसते हैं सिर्फ इसलिए कि भोजन मिल जाए। तो इनका भोजन हो चुका है, तो ये इसी तरह बन्ना बन्नी ही तलाश करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का पूरा जीवन, जनसंघ में भी जब थे और जब अभी बीजेपी में, ये बच्चा चुराने का काम करते हैं, जो चलती बारात में डांस करना चालू कर देते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये खूब बारातों में घुसे, बन्ना बन्नी ढूंढें और वो करें। लेकिन जो चुनाव है सामने, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो चुनाव सामने है, वो जो चुनाव है जनता का है। जनता के मर्म को इन्होंने जो चोट पहुंचाई है सौदेबाजी से, जनता को जो इन्होंने जो है एक लोकतंत्र के हाथ काटे हैं। जनता के हाथ में केवल एक पावर है पूरी, 5 साल में बेचारा केवल जो है जो मतदाता है वो ये तय कर पाता है कि मैं किस सरकार को बनाऊं, किसको गिराऊं, और उस अधिकार को इन्होंने जो है, जैसे ताजमहल बनाने के बाद कलाकार के हाथ काट दिए गए थे, ऐसे इन्होंने लोकतंत्र के इन सिपाहियों के हाथ काट दिए हैं, और उनके हाथ से अधिकार जो है पैसे की दम पर छीनने की इनने जो चेष्टा की है, ये लोकतंत्र रिटेलिएट करेगा इसको। हमने 70 साल में जो एक परिपक्व लोकतंत्र इस देश को दिया है, उसमें वो गरीब से गरीब आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी भी, जिसके हाथ में ये ताकत है कि वो किसी सरकार को बनाएगा गिराएगा, उस ताकत को ये छीन नहीं पाएंगे। ये चुनाव सिद्ध करेगा। जवाब ले लेते हैं सर, वक्त क्योंकि बहुत तेजी से आज से फिसल रहा है। रजनीश जी, ये बन्ना बन्नी नहीं, बच्चा चुराने वाले लोग हो आप लोग, ये वो कह रहे हैं कि आपने चुरा ली उनकी सरकार, और पब्लिक बता देगी, जो बोलो आप उनकी बात से निकला वो यही कि जनता ठीक ठीक सबक सिखाने के लिए तैयार है। प्रवीण जी, सरकार ये चॉकलेट दिखा के बच्चे चुराने वाली गैंग है, दूल्हा भाजपा का, नाचने वाले कांग्रेस के हो कि कह रहे चुरा। ये मुझे लगता है कि मुगालते में अभी तक हैं।
और ये मुगालता उनका डीजे मारने अभी भी दूल्हा तुम्हारा, कई समय से अभी भी दूल्हा तुम्हारा नहीं है। ये कर देंगे, कमलनाथ जी वो कर देंगे, कमलनाथ जी के पास में अभी भी दूल्हा तुम्हारा नहीं है, कल भी दूल्हा तुम्हारा नहीं था। ऐसा है और हमारा वैसा है। कमलनाथ जी का मैनेजमेंट गुरु का सारा जो खेल है वो समाप्त तो हो चुका है। कमलनाथ जी की भी दिल्ली वापसी हो जाएगी, यहाँ से निकल लेंगे चुनाव के परिणाम के बाद में, क्योंकि जनता जवाब देने वाली है। जवाब आपने मांगा भी अपने कार्यक्रम में है और इनको करारा जवाब मिलेगा, सारी की सारी सीटों पर मिलेगा। और एक बार और, केवल इतना ही नहीं, पूर्व विधायक नहीं, कई विधायक को इस्तीफा देंगे। अभी इंतजार तो करिए कि इनके हालात क्या हैं। दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी के दौरे की बात पांडे जी कर रहे थे, कई विधायक और इस्तीफा देंगे, अब इंतजार तो करिए। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा के लिए मुकर्रर था। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस नोट के साथ मैंने इस शो की शुरुआत की थी कि एमपी की सियासत में बीते दिनों वो सब कुछ हुआ जो नहीं होता था पहले, यानी चलन में आ गया, तो रजनीश जी की बात का ही एक सिरा पकड़ लें हम कि वो कह रहे हैं कि भी आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जब तक टिकट घोषित नहीं हो जाती तब तक ये उठापटक चलती रहेगी। नतीजे फिर बहुत बाद में तय होंगे कि कौन जीता और कौन हारा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।